Hello friends, in this video we will know about culture, meaning, definition, function, characteristics and types of culture. कल्चर जिसका मतलब है संस्कृति। कल्चर का मीनिंग क्या है? संस्कृति। कल्चर जो होता है वो किससे रिलेट करता है? मोरल वैल्यूज से, उनकी ऑनेस्टी से, मैन की ऑनेस्टी से, मैन के ट्रुथ से, उसके गुड बिहेवियर से, ये इन सब से रिलेट करता है। सो कल्चर इज़ नॉर्मली रिलेटेड टू द मोरल वैल्यूज़, ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड गुड बिहेवियर. इट इज़ रिलेटेड टू द सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम क्यों रिलेट किया गया है? क्योंकि जहाँ पर ये तीनों एक ह्यूमन के अंदर होंगे, इंक्लूड होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? मोरल वैल्यूज़ मिलेगी, ऑनेस्टी होगी, ट्रुथ होगा, उसके अंदर गुड बिहेवियर होगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो कल्चर है वो ऑनेस्टी इन सब पर बेस्ड है, ट्रुथ पर, गुड बिहेवियर पर, उनके वैल्यूज़ पर. सो culture is normally related to the moral values, honesty, truth and good behavior that is related to the satyam shivam sundaram. The sanskrit term for culture is संस्कृति. जो संस्कृत जो शब्द है कल्चर के लिए जो यूज़ किया गया है वो संस्कृति से के लिए यूज़ किया गया है. बोथ संस्कृत एंड संस्कृति आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कार. जो संस्कृत और संस्कृति शब्द हैं ये दोनों शब्द जो हैं वो संस्कार शब्द से लिया गया है. सो हमें अब इतना समझ में आया कि कल्चर जो है किससे रिलेट करता है और कहाँ से लिया गया है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट हैं, मैन इज़ बोर्न एज सोशल बीइंग, ही अटेन्स सोशलिटी एंड बिकम्स कल्चर्ड मैन थ्रू द संस्कार. कि मैन जो है उसका जो जन्म होता है वो बोर्न होता है, जो वो सोशल बीइंग के रूप में होता है और सोसाइटी में वो जन्म लेता है, सोशल बीइंग के रूप में उसका जन्म होगा और फिर वो क्या करता है? सोशलिटी प्राप्त करता है सोसाइटी से एंड बिकम्स कल्चर्ड मैन. फिर उसके बाद सोशलिटी प्राप्त करने के बाद वो एक कल्चर्ड मैन बन जाता है. और वो जो कल्चर्ड मैन बनता है वो किसके थ्रू बनता है? संस्कार के थ्रू. मतलब जो मैन है उसका जन्म सोसाइटी के अंदर होता है तो वो सोशल बीइंग कहलाता है. ठीक है. फिर सोसाइटी में रहने के बाद वो क्या करता है? सोशलिटी प्राप्त करता है, अटेन करता है. ठीक है. फिर उसके बाद कल्चर्ड मैन बन जाता है सोशलिटी अटेन करने के बाद. फिर किसके थ्रू अटेन करता है? वो संस्कार के थ्रू अटेन करता है. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड द कल्चर. तो इसे हम क्या कहेंगे? कल्चर कहेंगे. ठीक है. सम सोशोलॉजिस्ट डिफाइन कल्चर. कुछ सोशोलॉजिस्ट ने कल्चर को डिफाइन किया है, अपने अपने व्यू दिए हैं. अब हम देखते हैं कि हार्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं. अकॉर्डिंग टू हार्स्कोविट्ज़ कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. तो इनकी एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन थी कि क्या है? कल्चर जो है एक मैन मेड पार्ट है एनवायरनमेंट का. ओके. तो वहीं पर अकॉर्डिंग टू मेलोनवस्की, दूसरी साइड क्या मेलोनवस्की कहते हैं कि कल्चर इज़ द हार्ड वर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव हिज एंड्स. कल्चर जो है वो एक हार्ड वर्क है, किसका? मैन का, ह्यूमन बीइंग का. एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव्स हिज एंड्स. और वो माध्यम है जिसके थ्रू वो अपने जीवन के, अपनी लाइफ के एंड को प्राप्त करता है, जिन्हें यूज़ करके कल्चर को यूज़ करते हैं और वो अपने लाइफ के एंड को अचीव करते हैं. सो हमने मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में जाना कि क्या कल्चर का मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन है. दो सोशोलॉजिस्ट ने क्या अपनी डेफिनेशन दी है. अब हम कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. कल्चर जो क्या है? मैन मेड पार्ट है इन्वायरमेंट का, जो कि हमने हार्स्कोविट्ज़ की डेफिनेशन में देखा था. उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बात कही थी कि जो कल्चर है वो मैन मेड पार्ट है इन्वायरमेंट का. सेकेंड इज़ कल्चर इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, फिर आगे वाली जनरेशन को, फिर आगे वाली जनरेशन को. तो कल्चर जो है वो ट्रांसफरेबल है. ठीक है. थर्ड इज़ एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स डिफरेंट कल्चर एंड नॉर्म्स वैल्यूज़ रिलेटेड टू कल्चर. हर सोसाइटी का क्या होता है? अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, प्रथाएँ होती है, अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं जो कि कल्चर से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज़ कल्चर इज़ अ सोशल सिंस इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. कल्चर जो है वो सोशल है. कब से है? जब से सोसाइटी के सभी मेंबर्स के द्वारा उन्हें शेयर किया जाता है, उन्हें फॉलो किया जाता है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है कल्चर इज़ एन आइडियल फॉर इट्स मेंबर्स. कल्चर एक आइडियल है, आइडियल का काम करता है उसके मेंबर्स के लिए. ठीक है. सोसाइटी के मेंबर्स के लिए.
ओके। सिक्स्थ पॉइंट इज इट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। ये जो है, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट इज़ कल्चर इज़ बोथ सुपर इंडिविजुअल सुपर ऑर्गेनिक। ये जो है दोनों है, सुपर इंडिविजुअल भी है और सुपर ऑर्गेनिक भी है। एट्थ पॉइंट इज़ इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। इसके पास किस चीज़ की कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी आएगा। कैपेबिलिटी किस चीज़ की है, एडजस्टमेंट की, कैसे एडजस्ट करना है सबको, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्षमता है। नाइन्थ पॉइंट इज चेंज इन डिग्री इज़ पॉसिबल। मतलब चेंज इन डिग्री मतलब डिग्री में चेंज होना, ये मतलब पूरा चेंज नहीं होता। इन कल्चर के अंदर कभी भी पूरा चेंज नहीं मिलेगा। चेंज इन डिग्री इज़ पॉसिबल, डिग्री में तो पॉसिबल है चेंज, लेकिन बट नॉट कंप्लीट चेंजेस इज़ पॉसिबल। लेकिन पूरा कंप्लीट चेंजेस नहीं होंगे कल्चर के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टेंथ पॉइंट इज़ कल्चर इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। कल्चर जो है एक पहचान है किसकी, इंडिविजुअल की, पर्सन की, ह्यूमन की, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शन कि फंक्शन क्या है इसके, कि क्या काम करता है कल्चर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ कल्चर इज़ हेल्पफुल टू मेक मैन अ सोशल बीइंग। कल्चर जो है वो क्या, किस चीज़ में मदद करता है, मैन की एक सोशल बीइंग बनने में, मैन को एक सोशल बीइंग बनाने में जो है वो मदद करता है कल्चर। कल्चर इज़ हेल्पफुल टू प्रिपेयर द ह्यूमन बीइंग फॉर अ ग्रुप लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। कल्चर जो है वो ह्यूमन बीइंग की मदद करता है एक ग्रुप लाइफ के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो उसकी मदद करता है। थर्ड फंक्शन है कल्चर डिफाइंस वैल्यूज़, कस्टम्स, एटीट्यूड्स एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। कल्चर क्या डिफ़ाइन करता है, वैल्यू को डिफ़ाइन करता है, कस्टम्स को डिफ़ाइन करता है, एटीट्यूड्स को डिफ़ाइन करता है एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी को डिफ़ाइन करता है कि सोसाइटी का क्या गोल होगा, हैं, ठीक है, और उनके वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, एटीट्यूड्स को, ठीक है। फोर्थ फंक्शन है कल्चर टीच द बिहेवियर पैटर्न। कल्चर क्या टीच करता है, क्या सिखाता है, बिहेवियर का, क्या बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर जो पैटर्न होता है उनको सिखाता है, ठीक है। फिफ्थ फंक्शन है इट क्रिएट्स न्यू नीड्स एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, कि ये क्या जो नई नई ज़रूरतें होती हैं, नए नए इंटरेस्ट होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, तो उन्हें ये क्रिएट करता है, ठीक है। सिक्स्थ फंक्शन है इट क्रिएट्स ऑफ यूनिटी इन इट्स फॉलोअर्स। ये क्या, यूनिटी क्रिएट करता है फॉलोअर्स के अंदर। मतलब जो मेंबर्स कल्चर को फॉलो करते हैं तो उनके अंदर क्या, एक यूनिटी आ जाती है, तो ये यूनिटी क्रिएट करते हैं, ओके। अब टाइप्स क्या हैं कल्चर के, दो तरह के टाइप्स हैं, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर के अंदर वो आ जाएंगे जो मैन मेड है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और नॉन मटेरियल के अंदर जो आइडियाज़ वगैरह होते हैं, कंसेप्ट वगैरह होते हैं, वैल्यूज़ वगैरह होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, तो वो नॉन मटेरियल कल्चर होते हैं। मटेरियल कल्चर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच मे बी एक्सपीरियंस विद सेंस, जैसे कि पेन हो गए, टेबल हो गए, बेड, चेयर, जितने भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो मटेरियल कल्चर के अंदर आएंगे। इट इज़ कंसर्न विद द एक्सटर्नल मैकेनिकल, एक्सटर्नल जो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें मटेरियल कल्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे। मैकेनिकल चीज़ें जो होती है वो मटेरियल कल्चर के अंदर इंक्लूड होंगी, एंड जो यूटिलाइटेरियन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सेकंड है नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसके अंदर इंक्लूड होंगे वैल्यूज़ होंगी, जो आइडियाज़ होंगे। इट हैज़ एब्स्ट्रैक्ट नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर। ये स्पिरिचुअल नेचर के थ्रू हमें मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे वैल्यूज़ हो गए, और वैल्यूज़, कस्टम्स, वैल्यूज़, इमोशंस, इंटरनल सोशल कंट्रोल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी हम इन्हें फॉलो करते हैं। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मटेरियल। ये जो सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो नॉन मटेरियल कल्चर के हैं। तो दो तरीके के टाइप्स ही हैं बस, ये मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, तो ये ईज़ली है। सो हमारा कल्चर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।